अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट अपॉलजीज़ कि मैं कुछ दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम है, इसलिए कि हमारा जो दिमाग है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे दिमाग में कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, और हम उन्हें उनकी ऑप्टिमल लेवल के ऊपर, यानी कि हम अपने दिमाग में उनकी रेशो को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, या वो कौन सी रेशो है जो होनी चाहिए हमारे एक जहन को बेहतर तरीके से काम करने के लिए। सो सबसे पहले ब्रेन केमिकल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ डोपामिन। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेन केमिकल जो आपको खुशी महसूस करवाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। साइंटिस्ट डोपामिन को जो है रिवॉर्ड केमिकल भी बोलते हैं, इसलिए कि जब भी कोई आप नया काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन सेल जो है डोपामिन को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको एक अच्छा महसूस होता है, आपको एक खुशी महसूस हो रही होती है। इसके अलावा अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो अब जब भी आप अपनी फेवरेट डिश, जब आपको पता चलता है कि घर में ये फेवरेट डिश बन रही है, या आप कहीं बाहर खाना खाने जाना है और आप अपनी फेवरेट डिश को ऑर्डर करते हैं, तो तब भी ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है इसको रिलीज़ करवाता है और आपको एक खुशी महसूस होती है। इसके अलावा अगर आप जो है उन लोगों में से हैं कि जो अपने दिन भर के टास्क एक सुबह कॉपी पे लिखती हैं और फिर उनको कंप्लीट करते हैं, तो ये एक्सरसाइज करने से भी, यानी कि अपने टास्क को कंप्लीट करने से भी जो खुशी महसूस होती है वो भी डोपामिन की वजह से महसूस होती है। कुछ लोगों में डोपामिन की कमी हो जाती है तो उनमें एक उदासी का अंसर रहना, बहुत थकावट का महसूस करना, उनको ये महसूस हो रहा होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस नहीं होती, तो आप किसी फोर्स तरीके से, यानी कि आप अपनी फेवरेट डिश खाकर, या आप कोई ऐसा काम करके, म्यूज़िक सुनकर, या इस तरह की कोई चीज़ करके आप किसी हद तक इस लेवल को अपने दिमाग के अंदर बढ़ा सकते हैं। दैट इज़ डोपामिन। Second brain chemical, which is also one of the most important brain chemical, is serotonin. Serotonin को साइंटिस्ट मूड स्टेबलाइजर भी बोलते हैं, यानी कि हमेशा अच्छे मूड में रहने के लिए, खुशी महसूस करने के लिए डोपामिन के साथ साथ सीरोटोनिन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सीरोटोनिन हमारा ब्रेन उस वक्त सिक्रीट कर रहा होता है जब आप किसी किस्म की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो एक्सरसाइज का आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपकी हेल्दी डाइट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर या आपकी डाइट के अंदर जो है रेशो बहुत बेहतर है, तो तब भी ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है सीरोटोनिन को इंक्रीज़ कर रहा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक है जिससे हम सीरोटोनिन को बेहतर कर सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल सुबह ही सुबह जो सनलाइट होती है, जब आप सुबह ही सुबह उस वक्त जब सूरज निकल रहा होता है, उस पर जब आप वॉक करें तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है इसकी स्टिमुलेशन लेकर आपकी बॉडी के अंदर सीरोटोनिन को बेहतर करना शुरू कर देता है। और अगर आप रोज़ाना ही एक्सरसाइज करें तो आपका दिमाग इतना सीरोटोनिन रिलीज़ कर चुका होता है कि पूरा दिन आपका बहुत बेहतर गुजर सकता है, क्योंकि सीरोटोनिन का मकसद ही अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर मूड को स्टेबलाइज करने के लिए रखा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन केमिकल्स के बारे में हमें मालूम हो, और हम इनको फोर्स तरीके से, अगर ज़िंदगी में इन ब्रेन केमिकल्स की कमी है तो हम फोर्स तरीके से इनको अपनी बॉडी में रिलीज़ करवाएं। थर्ड ब्रेन केमिकल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम ऑक्सीटोसिन बोल रहे होते हैं। साइंटिस्ट इस ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोल रहे होते हैं। इस हार्मोन का भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन सेल से रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शंस हैं, जिनमें सांस का अमल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल का को स्टिमुलेट करना और उसको मेंटेन करके रखना। ऑक्सीटोसिन उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का प्रेगनेंसी के अंदर भी बहुत अहम रोल है। ऑक्सीटोसिन बेसिकली किन सिचुएशन के अंदर आपकी ब्रेन से रिलीज़ हो रहा होता है, उनमें नंबर 1, जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको फिज़िकल इंटीमेशन, यानी कि आपको फिज़िकल अफेक्शन, आप अपने स्पाउस के साथ भी, या फिर किसी एनिमल, कोई पेट आपने रखा हुआ है और आप उसकी केयर करते हैं, तो तब भी आपका ब्रेन जो है ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ कर रहा होता है। इसके अलावा अगर आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ जाते हैं, सोशलाइज करते हैं, तो उन सिचुएशन में भी आपकी बॉडी जो है बहुत ऑप्टिमल लेवल्स के अंदर ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ कर रही होती है। इसके अलावा कोई ऐसा काम करना जिससे आपको खुशी होती है, मसलन किसी की हेल्प करना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक, उन सिचुएशंस में भी, वॉलंटरी काम करने में भी, अपने आप को कहीं ना कहीं वॉलंटियर करने में भी जो आपको एक खुशी महसूस होती है, उसमें भी जो ब्रेन केमिकल इन्वॉल्व है दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। तो हमें इन तमाम चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। Fourth chemical, which is also a very important one, is endorphins.
हमारी अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल रखे हुए हैं जिनमें इंडोर्फिन इज़ वन ऑफ दैम, जो कि बेसिकली पेन रिलीवर्स हैं। यानी कि आपको जो आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत दर्द होता है वो ऑटोमेटिकली उसको मॉड्यूलेट करते हैं, उसको किसी हद तक मीडिएट करके कम कर रहे होते हैं। तो साइंटिस्ट जो है इंडोर्फिन्स को पेन रिलीवर्स भी बोलते हैं। इंडोर्फिन्स बहुत सारी सिचुएशन में हमारी बॉडी हमारे ब्रेन साथ उसको रिलीज़ कर रहे होते हैं। उनमें नंबर 1 इज़ कि जब आप एक्सरसाइज करें या आप योगा या मेडिटेशन करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, तो हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो जब आप नमाज़ पढ़े होते हो, आप रुकू या सजदे की हालत में होते हैं, तब भी आपके ब्रेन केमिकल जो है इंडोर्फिन्स को, यानी कि जो हमारे पेन रिलीवर्स हैं, उनको रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो इंडोर्फिन्स का आपकी बॉडी के एक ऑप्टिमल लेवल के लिए में मेंटेन होना और कंटिन्यूसली सिक्रीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप कोई ऐसा काम करते हैं जो क्रिएटिव काम है, फॉर एग्जांपल आप ड्राइंग्स बनाते हैं या आप कोई भी एक नई चीज़ खुद से तख्लीक करते हैं, तो उस दौरान भी जो है ना आपका ब्रेन जो है इंडोर्फिन्स को या पेन रिलीवर्स को रिलीज़ कर रहा होता है। इसके अलावा मुस्कुराते हुए, जब आप मुस्कुराते हैं, कोई ह्यूमर की बात करते हैं, कोई फन बात कर रहे होते हैं आप, तो तब भी आपकी बॉडी जो है, आपने सुना होगा कि बहुत से ममालिक के अंदर लाफ्टर थेरेपी का कॉन्सेप्ट है। तो लाफ्टर थेरेपी का कॉन्सेप्ट भी ये है कि वो ऐसे लोग जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, जिनमें घुटनों का दर्द और उनकी बॉडी में हमेशा पेन रहता है, तो उनको उस ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है कि जहाँ पर आपको कोई फ़नी वीडियोस दिखाई जाती हैं या कोई फ़नी बात की जाती है जिससे आप बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। तो जैसे ही आप बहुत ज़ोर ज़ोर से कहका लगा कर हंसना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है आपकी बॉडी के अंदर इंडोर्फिन्स को जो है ना रिलीज़ करना शुरू कर देता है। तो ऐसे पेशेंट दवाई के साथ जब लाफ्टर थेरेपी में भी जाते हैं, तो उनमें उनके पेन को मेंटेन या मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो मेरे ख्याल में हमें भी हमेशा जो है ना मुस्कुराते रहने की आदत, वैसे भी मुस्कुराना एक सदका है, मुस्कुराने की आदत, लोगों को अच्छा महसूस करवाना, खुद अच्छा महसूस करना, लोगों को अच्छा महसूस करवाना। तो जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली नेचर आपको रिवॉर्ड करती है और आपका ब्रेन केमिकल रिलीज़ होता है विच इज़ इंडोर्फिन्स, जिसका हमारी बॉडी में बहुत एक अहम रोल है।